बिल्कुल साहब, वो तो चाहे किसको भी कोई भी बिरादरी के लिए मिले कांग्रेस का टिकट, 80% तो कांग्रेस में ही जाएंगी और 20% सुखवंत जो खड़ा हुआ है ना बीजेपी से, इसके लिए भी जाएंगी। कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो सारी कांग्रेस को ही मिलेंगे। कि बीजेपी ने सुखवंत सिंह को यहाँ पर भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया है, तो क्या मोमडन समाज के कुछ परसेंट वोट सुखवंत के खेमे में जाएंगे? हाँ, जा भी सकते हैं। देखो जी, उनका भी वो बढ़िया है, चाल चलन बोल चाल उनका बढ़िया है। सुखवंत जी जातिवाद पे बहुत कम वो नहीं आते हैं, जातिवाद पे नहीं आते हैं। अगर हम बात करें आहूजा परिवार की, तो जातिवाद के नाम पे जो ये बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक आपके हलक में उतर रही है? देखो जी, इनका तो काम ही जातिवाद से है, दंगा फसाद करवाना, जातिवाद करना, इनका तो यही काम है बस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गली गली चौपाल चौपाल पर जहां देखो वहीं पर सिर्फ एक ही चर्चा, रामगढ़ उपचुनाव में क्या रहेगा और क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं रामगढ़ जब जा रहा था तो रास्ते में एक पिपराली गांव पड़ता है। यहाँ पर मुझे मोमडन समाज से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ बैठे हुए मिले, तो मैंने इनसे चर्चा करना ठीक समझा। तो जानेंगे चुनाव का हाल मोमडन समाज के लोगों के द्वारा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? भागमल खान। भागमल जी, क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी उपचुनाव में क्या रहने वाला है? देखो जी, हम तो हमेशा से कांग्रेसी हैं। अगर कांग्रेस को नहीं दे तो भी बीजेपी वाले ये नहीं मानेंगे कि हमको वोट दिया है। फिर सबसे पहले ये है कि जुबेर जी का जो निधन हुआ है ताज़ा है, इसलिए हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही वोट देंगे। बीजेपी प्रत्याशी है यहाँ सुखवंत सिंह, उनको यहाँ टक्कर में माना जा रहा है और पिछली बार भी उन्होंने अपने आप को यहाँ सिद्ध किया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सब अपने अपने प्रयास करते हैं, तो जिसकी किस्मत है वो जीत जाएगा, जिसकी किस्मत नहीं है वो हार जाएगा। चलिए, दूसरे साथी बैठे हैं। क्या नाम है आपका? बब्बल खान। बब्बल खान जी। जी। बब्बल खान जी, यहाँ अगर हम बात करें कि जुबेर खान के जो छोटे बेटे हैं आर्यन जुबेर खान चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर आधिकारिक रूप से अभी तक मोहर नहीं लगी है, लेकिन वो कल नामांकन भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक उनके नाम पर जो आधिकारिक रूप से मोहर नहीं लगी है, कांग्रेस को क्या भय है? सर, ये तो कांग्रेस ही निर्णय करेगी, पार्टी निर्णय करेगी किसको टिकट देगी किसको ना देगी। अब जो टिकट लेकर आएगा उसको वोट डाल देंगे हम तो। अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है मुस्लिम समाज, ये अगर जुबेर खान परिवार को टिकट नहीं देके किसी अन्य को भी अगर टिकट देता, तो मोमडन समाज का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के ही खाते में जाता? बिल्कुल साहब, चाहे हिंदू को दे चाहे मुस्लिम को दे, कोई भी बिरादरी को दे टिकट कांग्रेस का, जब भी ये तो कांग्रेस में ही वोट जाएंगी। अच्छा, अभी मैं एक छोटा सा बात और एक सवाल मेरा और है आपसे कि इस समय साफिया खान जी हैं जो 4 महीने 10 दिन के लिए एक इद्दत, जो आपके समाज के द्वारा कोई रिवाज या रस्म होती है, तो इद्दत में बैठी हुई हैं, तो वो साफिया जी इस समय मैदान में नहीं आ सकती हैं। तो मुझे थोड़ा सा इद्दत के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, इद्दत क्या होती है? ये सर हमारे समाज में 4 महीना 10 दिन के लिए बैठती है। जब उसका पति, कोई भी औरत हो, उसका पति गुजर जाता है तो उसकी इद्दत होती है 4 महीना 10 दिन की। तो वह गैर बिरादरी या गैर आदमी दूसरा घर परिवार का किसी का मोहल्ला नहीं देखती है इतने 4 महीना 10 दिन। ये पीछे से हदीस का हिसाब से ही हमारे नियम बना हुआ है जी। तो ये तो 4 महीना 10 दिन तो ये न किसी सपोर्ट में आएगी न कहीं जाएगी, ये तो घर में ही रहेगी। 4 महीने 10 दिन बाद वो उसको अपने इद्दत से बाहर हाँ, फिर बाहर निकल जाएगी, फिर खुली डोलेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बहुत ही कम देखने में आया है कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है उसके नेता को उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन अगर हम बात करें कि अपवाद के रूप में कुछ जगह ये परिवर्तन भी देखने को मिला है, तो यदि जो प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है या पार्टी है उसके ही नेता को चुनकर विधानसभा में भेजा जाता है तो अधिक विकास कार्य होंगे। क्या कहना चाहते हैं यहाँ, इस बारे में लोगों से हम बात करेंगे। आप ही बोलो। देखो जी, सबसे पहले तो ये रामगढ़ की खुद नसीबी ये है कि रामगढ़ से आज तक किसी कोई मंत्री नहीं बना। जिसकी सरकार होती है वो जीतता नहीं है, सरकार होती है वो जीत जाता है। आज तक बत्ती वाला कोई भी मंत्री नहीं बन गया रामगढ़ में। दूसरा ये कोई भी है जो भी जीतेगा, इसको हम एक देसी भाषा में कहते हैं गवाड़। जो ग्वाड़ होता है वो रक्षा तो सबकी करेगा,
सारी भेड़ बकरी या गाय पशु कुछ भी है उसको चरा के लाएगा, सबकी सुरक्षा करेगा। इनको ग्वाल कहते हैं हम तो हम तो जो भी जीतेगा हम वोट कांग्रेस को देंगे, सीधी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक आपके अंदर मलाल है कि आज तक यहाँ की जो राजनीति, अगर रामगढ़ की जो राजनीति है उसको कहें कि रामगढ़ की राजनीति को इतने लंबे समय से इतने मुख्य रूप में देखा जा रहा है और आज तक यहाँ से कोई मंत्री पद पर नहीं पहुंचा है, इसका मलाल हमेशा आपको है? रामगढ़ की किस्मत ही खराब है साहब। ये तो आज तक मंत्री नहीं बना रामगढ़ से कोई। सब ये भी सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में हर जगह से मंत्री आ जाता है लेकिन आज तक रामगढ़ से कोई मंत्री बन के नहीं आया। मैं एक बात और है कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस समय जो चुनाव प्रचार है और चुनाव का जो माहौल है कुछ ठंडा नज़र आ रहा है। क्यों ठंडा नज़र आ रहा है, चलिए बात करते हैं। क्यों ठंडा नज़र आ रहा है आपको चुनाव प्रचार इस समय? सर ऐसा है जी वो जब आहूजा जी जातिवाद कर देता था तो जातिवाद से वो हिंदू मुस्लिम का भय फैल जाता था, जाति में पूरी अपने रामगढ़ तहसील में जातिवाद फैल जाती। तो इस वजह से जब वो जातिवाद से ज़्यादा माहौल बनता था तो अब बिगर जाति के बिगर शांति से चुनाव हो रहा है। अब इसमें ठंडा चुनाव रहेगा, इसमें कोई ऐसी कोई खास परेशानी नहीं आएगी। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको सुख शांति पसंद नहीं है, आपको घर बढ़िया नहीं है। देखो आपस में यहीं रहना है सबको और सब एक जड़े रहे बैठे हैं। हमारे एससी समाज का भी लोग हैं गांव में, वे भी हमारे संग में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई, लेकिन ठंडा चुनाव की होड़ नहीं होती है सर। अगर मैं कहूं कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं और इस बार भाजपा ने सुखवंत सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है तो सुखवंत सिंह के लिए मेव समाज का जो वोट बैंक है उसका रुझान कैसा रहने वाला है? सुखवंत के लिए तो देखो वोट तो मिलेगा कुछ तो 100-200 से वोट तो मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा तो कांग्रेस में ही मिलेगा मेरे को समझ। हाँ जी दोस्तों, इनका कहना है कि सुखवंत सिंह यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं और वोट बैंक थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट होगा ही बीजेपी का, क्योंकि सुखवंत सिंह हैं जो सभी समाज के नेता बताए जाते हैं, ठंडे नेता हैं। कभी आज तक उनके बारे में कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आई हैं जिनसे लोगों के दिल में उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई मेल भाव देखने को आता हो। तो यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव में मज़ा नहीं आ रहा है। तो पिछली बार जब यहाँ पर जय आहूजा को सीट मिली थी तो उस समय जो गहमा गहमी हुई वो इस बार है नहीं है? नहीं, इस बार नहीं है जी, नहीं, इस बार नहीं है। तो इस बार बहुत ही शांत तरीके से चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। शांत तरीके से चुनाव होगा और इतना जिस तरह से वोट डलता था ना उस टाइम जी, उतना परसेंटेज भी नहीं पहुंचेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर वो रुझान नहीं है कि भाई चुनाव भी है, ऐसा कोई चर्चाएं नहीं है, बस सब अपने जी भाई हाँ चुनाव होगा। सरकारें बड़ी हैं भाई, चुनाव तो फॉर्मेलिटी के लिए हो रहे हैं भाई, सीट खाली हो गई चुनाव तो होना ही। पर यह है कि चुनाव जहाँ तक है हमारे हिसाब से कांग्रेस चुनाव निकालेगी, यहाँ से निकाल लेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक सज्जन और बैठे हैं। क्या नाम है भाई आपका? यासीन। यासीन भाई, यासीन भाई क्या कहना है आपका इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? अब सर जी ये मैं पकड़ लूंगा, आप बोलिए। जो कैंडिडेट था बढ़िया वो तो बेचारा चला गया, जी, तो सुकून भी बढ़िया है। अब ये ऊपर हाथ में है पब्लिक के, जी, क्या वोट देगी किसको देगी। जी, सुकून भी बढ़िया आदमी है। जी। दोस्तों कांग्रेस के द्वारा आर्यन जुबेर खान का जो नामांकन है वो कल 24 तारीख को भरा जाना है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता यहाँ पहुँचेंगे और आर्यन जुबेर खान का नामांकन यहाँ पर भरेंगे। वहीं भाजपा की ओर से 25 तारीख को मुख्यमंत्री भजन लाल यहाँ खुद पहुँच रहे हैं। सुखवंत सिंह जो कि भाजपा से यहाँ कैंडिडेट हैं, उनका नामांकन भरवाने के लिए। तो चुनाव के कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं। दोनों पार्टियां किस तरीके से यहाँ पर अपनी चौकड़ियां फिट कर पाती हैं और कौन पार्टी सफल होगी अपने प्रत्याशी को विधानसभा भेजने में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।